2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। परफेक्ट। यहाँ पे हम 2 and 3 को क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे? व्हाट इज 2? रियल पार्ट ऑफ a plus ib। रियल पार्ट ऑफ टू प्लस थ्री प्लस IP 2 + 3 है। यहाँ पे 2 + 3 है। यहाँ पे a प्लस अभी कौन है? 2 + 3 है। यहाँ पे इमेज ये 3 को क्या बोलेंगे गाइस? ये 3 को क्या बोलेंगे हम लोग? 3 को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट? किसका इमेजिनरी पार्ट? 2 + 3 आएगा। चलो एक और एग्जांपल, 3 - 7i। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी तरह दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किसकी तरह दिखता है? ये वाले फॉर्म में a + ib की उसी की तरह दिख रहा है। बोलो रियल पार्ट का वैल्यू कौन बताएगा? फुल टेल द रियल पार्ट का वैल्यू। रियल पार्ट इज 3। इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या है गाइस? इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू, यस, इमेजिनरी पार्ट इज -7। कैसे? 3 + -7 × i। तो ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। तो देखो ये वाला पार्ट इसी की तरह आ गया है ना। यस वेरी गुड, है ना। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक जो हमने पढ़ा था। अच्छा मैंने लास्ट टाइम और भी कुछ बताया था, मैंने कुछ और भी बताया था, याद हो तो मुझे बताइएगा। 7i, इज 7i अ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या 7i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस सर। यस ओके। क्यों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? 7i को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0 + 7i। वेरी गुड। 7i को लिख सकते हैं 0 + 7i। देखो 7i को 0 + 7i लिखेंगे तो अभी ये 0 + 7i देखो इसी की तरह रिजेंबल कर रहा है। देखो तो जल्दी से बताओ a का वैल्यू कितना है गाइस? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 0 है, मतलब रियल पार्ट 0 है। वेरी गुड। इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट 7 है, बराबर। तो रियल पार्ट यानी कि a which is equal to 0 आपने बता दिया। इमेजिनरी पार्ट which is b which is 7। ओके -6 है। बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? जल्दी से बोलो। -6 है। यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ पता है? क्योंकि एक वीक बाद मिले ना, तो हो सकता है आप कुछ कुछ चीजें भूल गए हो, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। तो इसको लिख सकते हैं 0 - 6 है। अब कंपेयर करके बताइए रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट विच इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट इज 0 है ना। रियल पार्ट आपका 0 है। परफेक्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट इज, इमेजिनरी पार्ट इज यस -6। वेरी गुड। तो मुझे बताइए ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट 0 होता है उनको क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट 0 होता है। यस किसी ने सही आंसर बोला। इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस बता रहा हूं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट 0 होता है, देखो रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0, उनको क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर। परफेक्ट, सबको याद रहेगा गाइस? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ओके चलो जल्दी से बताइए, अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ, क्या 100 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? इज 100 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस सर। यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे 100 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? 100 को कैसे लिख सकता हूँ बोलिए? वेरी गुड। 100 को कैसे लिख सकता हूँ? 100 + 0i। तो ये 100 + 0i देखो ये वापिस a + ib के फॉर्म में आ गया। देखो यस a + ib के फॉर्म में है। तो कंपेयर करके बताओ a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 100 है। b का वैल्यू कितना है गाइस? b का वैल्यू 0 है। तो रियल पार्ट कितना है गाइस? रियल पार्ट आपका 100 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है गाइस? इमेजिनरी पार्ट इज 0। अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस? यस और नो? ओके। अगर मैं -2 करोड़ लिख दूं, -2 करोड़, मैं जीरोस नहीं डाल रहा हूं, डायरेक्टली -2 करोड़ लिख रहा हूं, तो क्या इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे लिखेंगे -2 करोड़ को? -2 करोड़ + 0 0i। परफेक्ट। तो रियल पार्ट क्या है गाइस? रियल पार्ट क्या है? -2 करोड़। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट 0। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उनको क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका, बहुत बढ़िया जा रहे हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उनको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर। वेरी गुड गाइस, आपको बहुत अच्छी तरह याद है सारा कुछ। गुड। मैंने नोट्स भी नहीं दिए फिर भी आपको याद है। इट इज वेरी गुड। चलो ओके
ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स गाइस क्लियर है? वापस एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या कोई बात गाइस? प्लीज न्यू स्टूडेंट लोग जल्दी से, जो भी मेरे को नाम सारे नहीं पता है, आयुष, उसके बाद ऋतुजा, साहिल, खुश, फिर एक और है जेनेटिया, प्लीज। राइट, ठीक है, राइट राइट, बोलो ना बच्चा, व्हाट हैपेंड? सर वो मेरे को ये समझ में आया कि मतलब जो भी नंबर है उसके बाद में -7 आए या फिर कोई भी ऐसा नंबर क्यों लिखते हैं? नहीं नहीं, देखो क्या है ना, देखो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका रहेगा ना, वो हमेशा यही फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? a प्लस बी आई के फॉर्म में। जैसे आप अब तक बचपन में क्या पढ़ते आ रहे थे? इंटीजर्स पढ़ते थे, रियल नंबर्स पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? रियल नंबर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरैशनल नंबर हो गया ना, ये सारे नंबर्स पढ़े हुए हैं। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो कैसे, कौन से फॉर्म में रहेगा, यानी कैसा दिखेगा वो? a प्लस बी आई के फॉर्म में या a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा। वेर वेर यहाँ पे a एन बी दोनों के दोनों क्या रहेंगे? यहाँ पे ये दोनों रियल नंबर्स रहेंगे। यहाँ पे a एन बी दोनों क्या रहेंगे? रियल नंबर्स रहेंगे। आई क्या रहेगा यहाँ पे? आई इज एन इमेजिनरी नंबर। क्या रहेगा? इमेजिनरी नंबर। अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसको इमेजिनरी नंबर यू क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट के अंदर -1 डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग इसमें? स्क्वायर रूट के अंदर। आपने कभी भी नेगेटिव साइन देखा है? अब तक अपने जो 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ा हुआ है, कभी भी नहीं देखा होगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा स्क्वायर रूट 9 देखा होगा, स्क्वायर रूट 16 देखा होगा, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 49 नहीं देखा होगा, बट कभी भी नेगेटिव साइन नहीं देखा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर -1 है ना, तो आई जो है ना उसका वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है। सिंस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, इसलिए आई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में रहेगा? a प्लस आई बी के फॉर्म में या बी आई के फॉर्म में, जो बोलना है। सॉरी, यूज कैसे करेंगे मतलब? एग्जाम्पल तो दिया ना बच्चा, यहाँ पे चलो लिख दिया 3 + 4 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख, ये देखो a प्लस बी आई के फॉर्म में है कि नहीं? है कि नहीं? यस, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 क्या है? रियल नंबर्स है। चलो एक और एग्जांपल, 2.3। सॉरी डियर, Is there going to be a sum related to this? या पूरा चैप्टर इसी के रिलेटेड है डियर, पूरा चैप्टर अभी पता चलेगा। वी हैव स्टार्टेड नथिंग अभी तक। हम देखो कैसा है ना, आप लोग नए हो ना, 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके लिए एकदम टोटल नया है ये सब चीज, है ना। तो पहले आपको ये सब चीज से वेल वर्स्ड करवाना जरूरी है ना। फटाफट करेंगे तो आपको समझेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड इज कंपैरेटिवली ट्रिकियर एज कंपेयर टू 12th। तो 11th का बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, राइट? ओके, करेंगे, पूरा चैप्टर यही है, पूरा चैप्टर यही है। कैसे समाएंगे मैं बताऊंगा आपको गाइस, ठीक है, डू नॉट वरी। ठीक है, अब तक जो बताया कोई क्लियर, कोई दिक्कत है गाइस? तो एक बार जस्ट शॉर्ट में आंसर कर देना। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स लोग एक बार वापस बता देता हूँ, a प्लस बी आई गाइस, थोड़ा सा बेयर कर लो, क्योंकि अपने को कैसा ना, सब लोग एक साथ होने चाहिए, एवरीवन शुड बी टुगेदर ओनली, है ना। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, ना मजा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा गाइस? a को क्या बोलते हैं? व्हाट इज a ओवर हियर? a इज द रियल पार्ट ऑफ a प्लस बी आई। b को क्या बोलते हैं गाइस? b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस बी आई, इमेजिनरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, परफेक्ट। यहाँ पे जल्दी से बोलिए, 3 को क्या बोलेंगे? 3 को क्या बोलेंगे? 3 इज द रियल पार्ट। 4 को क्या बोलेंगे? 4 को सर्कल किया है, 4 को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा गाइस, जल्दी से बताइए, लास्ट टाइम ये तो मैंने बताया था आपको, इसके अलावा और क्या सिखाया था आपको मैंने? इसके अलावा और भी कुछ सिखाया था, बताओ। I raised to power 10 तक के डेरिवेशंस। ओके, और भी कुछ बताया था? गुड, ये तो बताया था मैंने। ऐसा कुछ बताया था, हायर इवन पावर्स ऑफ आई, हायर इवन पावर्स ऑफ आई, यस सर। ऐसा कुछ सिखाया था गाइस? आप लोग को याद है? 2-3 लोग को याद आ रहा है, बाकी लोग को याद आ रहा है क्या सिखाया था? तो मैंने आपको 2 वैल्यूज याद रखने को बोले थे। कौन से 2 वैल्यूज थे? एक तो आई का वैल्यू कितना होता है गाइस? आई का वैल्यू आपने ऑलरेडी बताया, रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, परफेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -1।
आई स्क्वायर का वैल्यू कितना लर्न करने को बोला था गाइस? आई स्क्वायर का वैल्यू -1। कैसे आई स्क्वायर आया? दोनों साइड क्या कर लिया? दोनों साइड क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर विल बी -1। बस मैंने आपको बोला था कि ये दो वैल्यूज याद रखने, बस इनको आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था, अभी ध्यान से देखिएगा गाइस। ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, 5-10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके कम ऑन। पहले एक बेसिक चीज मैंने बताई थी, जल्दी से बताओ बेसिक चीज क्या था? मैंने आपको बताया था -1 रेज टू कोई भी इवन नंबर रहेगा, -1 रेज टू कोई भी इवन नंबर, तो आंसर क्या रहेगा गाइस? -1 रेज टू इवन नंबर विल ऑलवेज बी 1। बट ऑब्वियस है एकदम, अगर मैं कोई आपसे पूछेगा -1 रेज टू 100 का आंसर, तो आप गिनते बैठोगे? नहीं। -1 रेज टू 100, 100 क्या है? व्हाट इज 100? 100 इज एन इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। -1 रेज टू 100 मतलब क्या होता है पता है ना आपको? -1 रेज टू 100 मतलब -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस? -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो आंसर 1 ही आएगा। वेरी गुड। -1 रेज टू 1000 अगर कोई पूछता है तो आंसर क्या आएगा? अगेन -1 रेज टू 1000 इज 1, क्योंकि 1000 क्या है गाइस? 1000 इज एन इवन नंबर, राइट? वेरी गुड। उसके बाद एक और फॉर्मूला बताया था, -1 रेज टू ऑड नंबर का आंसर क्या होता है? -1 रेज टू ऑड नंबर का आंसर -1 होता है ना? ये भी आपको बता दिया था मैंने। -1 रेज टू कोई भी, अगर -1 रेज टू अगर मैंने लिख दिया 399, तो आपको गिनना नहीं है, स्ट्रेट अवे -1 रेज टू ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, इसका स्ट्रेट अवे आंसर कितना आएगा? -1। तो ये पहले तो बेसिक है जो आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, डन, ये आपको सॉर्ट हो गया एकदम। उसके बाद थोड़ा हायर पावर्स देख लेते हैं गाइस। जो भी न्यू स्टूडेंट है एक बार अच्छी तरह ध्यान देना, मैं थोड़ा सा स्लो चाहूंगा, हो सकता है शायद पहली बार में आपको समझ में ना आए। अगर कुछ भी दिक्कत है गाइस, कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझा है, इमीडिएटली डाउट पूछने का। ठीक है, यू गाइस हैव टू आस्क योर डाउट ऑन इमीडिएट बेसिस, बिल्कुल शर्माना नहीं है आपको, जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलो तो पहले मैं आपको कौन सा बताता हूँ, हायर इवन पावर्स ऑफ आई। ठीक है गाइस, हम लोग रिवीजन कर ले, हायर इवन पावर्स ऑफ आई एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हायर इवन पावर्स ऑफ आई? मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, हमेशा आपको ये वैल्यू याद रखना है। किसका वैल्यू? आई स्क्वायर का वैल्यू। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। ये जो है ना आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये आपको थ्रू आउट काम आएगा, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, इंजीनियरिंग में अगर आप कर रहे हो उसमें भी काम आएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंजीनियरिंग में भी है। ठीक है, राइट। चलो, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अगर कोई आपसे पूछता है गाइस, इफ समवन विल आस्क यू कि चलो बताओ आई रेज टू 850 का वैल्यू क्या है? किसका? आई रेज टू 850। अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हायर इवन पावर्स ऑफ आई, यानी आई के जो पावर्स है वो क्या है? इवन है और ज्यादा पावर्स है। ठीक है, आई रेज टू 850। बताओ आई रेज टू 850 को कैसे लिखेंगे गाइस? मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर द होल रेज टू कितना? आई स्क्वायर द होल रेज टू कितना गाइस? 425। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसेस। 850 को लिख सकता हूँ 2 into 425। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा? आई रेज टू 850 को आई स्क्वायर द होल रेज टू 425। देखो 2 into 425 वापस क्या आ जाएगा? 850। अब जल्दी से बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना गाइस? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। तो आई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे -1 लिखा। -1 रेज टू 425 कितना गाइस? -1 रेज टू 425। तो आप लोग स्मार्ट हो। यस, ये रहा -1 रेज टू ऑड नंबर, है ना? ये ऑड नंबर है गाइस, 425 इज एन ऑड नंबर, तो -1 रेज टू 425 विल बी -1। चलो एक और करते हैं, आई रेज टू 1700, आई रेज टू 1700। चलो कम ऑन बोलते जाइए, कैसे करेंगे? कम ऑन बोलते जाइए। आई स्क्वायर का कौन सा पावर? आई स्क्वायर द होल रेज टू क्या लिखूं? कौन बताएगा? 850। आई स्क्वायर द होल रेज टू 850, बिल्कुल सही। देखो आप चेक करो, 2 into 850 करोगे, 2 into 850 करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 1700 आएगा। बिल्कुल सही है। आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? इस आई स्क्वायर की जगह पे लर्न करवाया है -1 रेज टू 850 कितना? -1 रेज टू 850 गाइस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 850 क्या है? 850 इज एन इवन नंबर, है क्या नहीं? 850 इज एन इवन नंबर, तो आंसर विल बी 1। परफेक्ट, बहुत बढ़िया गाइस। कोई डाउट?
कहीं पे भी कोई भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत हो रही है, न्यू स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आपको बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछना है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। चलो, कोई भी पार्ट नहीं समझा है तो शर्माने का नहीं, आपको बोलने को नहीं हो तो चैट बॉक्स पे लिख के भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड जय, वेरी गुड जय, गुड। ओके गाइस, एक लास्ट करते हैं इवन पावर का, फिर ऑड पावर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई रेस टू करते हैं 146, कम ऑन बोलते जाइए, आई रेस टू 146, हाउ डू आई गो अबाउट विद दिस सम, कम ऑन। I square into 73. 73 आई स्क्वायर, हाँ Into raised to the 73 power by of बेटा रेस टू 73. में जा रहा है ना बच्चा लोग, ऊपर जा रहा है ना, रेस टू में लिख रहे हैं, रेस टू में है, ऊपर की तरफ है। आई स्क्वायर द होल रेस टू कितना, होल रेस टू 73 है ना, आई स्क्वायर द होल रेस टू 73। अभी आई स्क्वायर का वैल्यू तो हम पहले से ही जानते हैं रे, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, -1 रेस टू 73, अरे हमको आता है सर, यस, क्योंकि ये ऑड पावर है, -1 आएगा, खत्म हो गया। ये क्या सीखा हमने, जल्दी से बताइए, क्या सीखा हमने, हायर इवन पावर्स ऑफ आई, यानी कोई भी बड़ा पावर होने दो आई का, और इवन पावर हमको आता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अभी क्या पढ़ेंगे पता है, हायर इवन का भाई कौन, इवन का भाई ऑड पावर्स ऑफ आई पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो फटाक से करते हैं। चलो अभी सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया आई रेज टू 601, ठीक है, हायर ऑड पावर्स ऑफ आई रेज टू 601। कम ऑन जल्दी से बताइए, आई रेज टू 601 को कैसे लिखेंगे, आई रेज टू 600 इंटू आई, बोले यहाँ पे किसी को दिक्कत, एकदम बेसिक है। आई रेज टू 601 को ऐसा लिख सकते हैं, ये गलत लिखा है, ऐसे लिखा है, सब लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, एकदम बेसिक मैथ है। अगर कोई आपसे पूछे ए रेज टू 10, तो ए रेज टू 10 को आप लिख सकते हो ए रेज टू 9 मल्टीप्लाइड बाय ए, है कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो वैसे आई रेज टू 601 को कैसे लिखा, ये लिखा, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मुझे बताइए आई रेज टू 600 को टैकल करने आता है कि नहीं आपको, आई I रेज square टू into टैकल करने 300. आता है, देखो इवन पावर की तरह है, बोलो क्या करूं, आई रेज टू 600 को क्या लिखूं, आई स्क्वायर का होल रेज टू, आई स्क्वायर द होल रेज टू 300 हो गया, इनटू यहाँ पे आई, बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रेज टू 300 मल्टीप्लाइड बाय आई, बताइए ना, -1 रेज टू 300 कितना होता है गाइस, 1 होता है। 1 इंटू आई का वैल्यू इज 1 इंटू आई इज आई। अभी आई को है ना आई ही रखने का, आपको पता है आई का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1 है, बट आई को स्क्वायर रूट -1 रिप्लेस मत करो, इट इज अंडरस्टूड कि आई का वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, आपको आई को आई ही रखना है, ठीक है, वैल्यू है आपको पता है, बट कुछ करना नहीं आपको उसके साथ, वैसा का वैसे ही रखो। चलो एक और, सपोज यहाँ पे है आई रेज टू, मैंने लिख दिया 851, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आई रेज टू 851 का वैल्यू फाइंड करना है, कम ऑन बताते जाइए, आई रेज टू 851 को कैसे लिखेंगे, कम ऑन एग्जैक्टली सिमिलर, I raised to 850 into आई रेज टू 850 मल्टीप्लाइड बाय आई। अभी आई रेज टू 850 को कैसे लिखेंगे हम लोग, आई square the whole raised to 425. का माइक चालू हो गया रे, बंद कर दो बच्चा, राइट, रेज टू 425 है ना, देखो इवन पावर है ना, हायर इवन पावर है, हमको आता है इवन पावर तो करने, कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय आई, परफेक्ट। तो ये तो हो गया, -1 रेज टू कितना, -1 रेज टू 425 मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना, ये -1 रेज टू 425 का आंसर जानते हो आप लोग, देखो -1 रेज टू ऑड नंबर, -1 रेज टू ऑड नंबर इज -1 इंटू आई, -1 इंटू आई कितना, -i, सिंपल है कि टफ है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, कोई डाउट है क्या, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे शेयर कीजिए। Always higher odd power of I will be I or -I. परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, हमेशा आई या तो माइनस आई रहेगा, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल ठीक है, और इवन पावर में 1 या तो -1 रहेगा, करेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया गाइस। अभी मैं ना थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको नोट दूंगा, ठीक है ना, मैंने आपको कुछ लिख के नहीं दिया ना प्रॉपर्ली प्रिसाइजली, है ना, कुछ प्रॉपर लिख के नहीं दिया है,
तो पहले थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा गाइस। मैंने आपको लास्ट टाइम जो बोला था प्रॉपर फॉलो किया है ना, क्लास वर्क का और होमवर्क अलग से बुक बनाया हुआ है आपने प्रॉपरली, यस सर। है ना? तो आई एम, मैं अज्यूम सर कर रहा हूँ मुझे कि आपको, होमवर्क में, हाँ बोलो ना, होमवर्क में डाउट ना क्लियर करता हूँ, हाँ डाउट यस क्लियर सर। करता हूँ। यस यस, तूने पूछा था ना, आई विल क्लियर दैट एज वेल। अभी कर लेते हैं इनफैक्ट, चलो ना, टाइम है ना, विल डू इट राइट नाउ। मैंने आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा एक सम है, आई रेज टू -888 है क्या? ऐसा कोई सम चेक कीजिए, है ना? मैंने होमवर्क दिया तो उसमें एक सम था ये, यस सर। आई रेज टू Yes, -888। अभी देखो ध्यान से सुनना, अभी हमने बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है। बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है? a रेज टू -m, a रेज टू -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m। क्या बोलता है? a रेज टू -m इज सेम एज 1 अपॉन a रेज टू m। मतलब सपोज a रेज टू -6 रहेगा, बोलो क्या लिखूंगा? a रेज टू -6 को क्या लिखूंगा गाइस? बोलते जाइए। 1 upon a raised 1 to upon a 6. raised to 1 6. upon a raised to minus 1 अपॉन ये -6 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस। वैसे अगर मैंने बोल दिया a रेज टू -100 बोल दिया, तो a रेज टू -100 को कैसे लिखूंगा? 1 upon 1 a upon 1 a a raised upon to a raised to 100. 100. करेक्ट है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे i है, तो इसको क्या लिखूंगा? 1 अपॉन i रेज I टू raised to 888. 888। अभी तो आप जानते हो इसको कैसे टैकल करना है, अभी तो आप जानते हो। बोलो ये इवन पावर I है ना, square आई स्क्वायर द होल रेज टू कितना? 444. आई स्क्वायर द होल रेज टू 444. 444. 444। यस। और ये कितना? -1 रेज टू 444। -1 रेज टू 444 तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना होता है, 1 होता 1. है। और 1/1 1. का आंसर इज 1। क्लियर, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। Yes sir. चलो गुड। So, यस यस, बोलो ना डियर, व्हाट हैपेंड? यस यस डियर, पूछो क्या हो गया? कोई तो कुछ पूछ रहा था। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? आई थिंक नो डाउट्स। ठीक है, होमवर्क में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है ना, पूछ लीजिए, ठीक है? डू नॉट फील शाय, ठीक है? चलो अभी कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको है ना क्लास वर्क में वो लिखना है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप कॉपी की कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, है ना? फिर सम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पे अटेंशन, कम ऑन। ये भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको, याद है? मैंने ऐसा कुछ लिख के दिया था, ऐसा आपको कुछ लिख के दिया था। थोड़ा सा आप देख के डर गए, बाप रे क्या लिखा है सर ने? एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, याद है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा कुछ बताया था आपको? एडिशन Yes sir. एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 11th का जो मैथ्स है ना, थोड़ा वास्ट है, थोड़ा नहीं काफी वास्ट है ना, तो आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा, समझ में आना होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपने 11th अच्छी तरह कर लिया ना, 12th का मैथ्स इज नथिंग, इट इज नथिंग, लिटरली नथिंग। मजा आएगा आपको। 11th का मैथ्स अच्छी तरह करो, ठीक है? डू इट प्रॉपरली। जैसे आपने देखा होगा 9th का मैथ्स ऑलरेडी टफ होता है कि नहीं होता है? आप अलजेब्रा ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हो, है ना? फिर Yes. 10th का कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा इजी ही होता है, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं, कम ऑन। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 + 4i। अभी सिर्फ समझिएगा, ये जैसे मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाता है फिर मैं आपको लिख के कुछ दूंगा, वो कॉपी कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 5i, ठीक है? परफेक्ट। जल्दी से बताइए 3 + 4i का रियल पार्ट क्या है? 3 + 4i का रियल पार्ट, क्विक। रियल पार्ट इज 3। परफेक्ट, ये है मेरा रियल पार्ट आरपी। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट 4। बहुत बढ़िया। आधे लोग है ना जो 12th में होते हैं ना, उनको पूछा ना इमेजिनरी पार्ट क्या है तो बोलेंगे 4i, विच इज रॉन्ग। और आप लोग देखो अभी से ही इतना परफेक्ट प्रिसाइजली बोल रहे हो, वेरी गुड। 4 गुड। 7 + 5i का रियल पार्ट, 7 + 5i का रियल पार्ट, वेरी गुड 7, बढ़िया। 5 ये इमेजिनरी पार्ट, 5. I. वेरी गुड। अभी मुझे क्या करना है गाइस? मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। आई हैव टू ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो हमेशा क्या याद रखोगे,
कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करोगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, रियल पार्ट गेट्स एडेड विद द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट गेट्स एडेड विद द इमेजिनरी पार्ट। 3 किसके साथ ऐड होगा गाइस? 3 को किसके साथ ऐड करेंगे? 7 के साथ। 3 + 7 कितना गाइस? 3 + 7 यहाँ पे 10 होता है। 10 plus एंड 4i किसके साथ ऐड होगा? 4i किसके साथ ऐड होगा? 5i के साथ। तो 4i + 5i कितना गाइस? 4i + 5i 9i। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन कैसे करोगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, बस, है ना। एक और करते हैं, आप लोग बताइए आंसर। राइट, क्या हो गया बच्चा? कोई इश्यू? करते एक और करते हैं। -7 + 5i प्लस -6 - 12i। ठीक है, मुझे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। आई नीड टू ऐड दीज टू। तो बताइए, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, मतलब -7 किसके साथ ऐड होगा? -7, यस, -7 -6 के साथ ऐड होगा। बताओ -7 - 6 कितना होता है? -7 - 6 is -13। -5i किसके साथ ऐड होगा? 5i किसके साथ ऐड होगा? -12i, है ना। तो 5i - 12i कितना गाइस? 5i - 12i is -7i, है ना, -7 है कि नहीं? तो हो गया, देखो ऐड कर लिया मैंने। राइट, चलो एक और आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, वो 21 है। चलो, बी रेडी विथ योर आंसर्स के साथ रेडी रहिएगा। -3i - 16 है। आराम से, आई कैसे आएगा हीरो? -3 - 16 है। वेरी गुड, अब ठीक है। -6 किसके साथ ऐड होगा गाइस? -6 किसके साथ ऐड होगा? 3 के साथ। -6 + 3 कितना? -6 + 3 is -3। -21 किसके साथ ऐड होगा? -21 किसके साथ ऐड होगा? 5i के साथ। कितना आएगा? -16 है ना। तो जो आपने एडिशन में सीखा वही सेम टू सेम किसके लिए एप्लीकेबल है? वही सेम टू सेम किसके लिए एप्लीकेबल है? सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम टू सेम रूल है, कोई नया नहीं है। चलो को भी एक बार कर लेते हैं फटाक से, है ना। 7 + 5i - 3 + 12i। ठीक है, तो बिल्कुल पहले घाई नहीं करने का। देखो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो घाई नहीं करने का। ठीक है, बोलो डियर। सर एक बार फिर से बताओ ना, मेरा नेट चला गया था। बताता हूँ, वही कर रहा हूँ। एक बार इधर देख ले, ये वाला देख ले, फिर वापस एडिशन वाला भी बता देता हूँ वापस। ठीक है, एक बार ये वाला देख ले, फिर वापस एडिशन का बता देता हूँ। तो क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो दोनों के बीच में क्या साइन है? माइनस साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले ध्यान से पहले ब्रैकेट ओपन करने का। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा गाइस? -12। तो मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या करोगे? एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। रियल पार्ट वाला किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा? रियल पार्ट को किसके साथ डील करेंगे? रियल पार्ट के साथ डील करेंगे। यानी 7 - 3, 7 - 3 का आंसर कितना? 4 हो जाएगा। 5i - 12i, 5i - 12i -7 मतलब बेसिकली क्या याद रखना है? एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। रियल पार्ट को किसके साथ ऐड करोगे? रियल पार्ट के साथ। रियल पार्ट को किसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे? रियल पार्ट के साथ। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड किया जाता है। 5i किसके साथ सब्ट्रैक्ट हुआ? यहाँ पे 5i किसके साथ सब्ट्रैक्ट हुआ? -12i के साथ, है ना। तो कितना? 5i - 12i is -7। बेसिक 5 - 12 कितना होता है? -7। -7i, i भी तो है, करेक्ट वैसा। चलो एक और करते हैं। Just like a variable. सॉरी, I acts just like a variable then. i वेरिएबल नहीं होता है बच्चा, i इज कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा वो हमेशा। i देखो, i इज एन इमेजिनरी नंबर, उसका वैल्यू फिक्स है ना। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जिसका वैल्यू वेरी होते रहता है। हाँ, ठीक है ना। अभी आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, अभी जैसे आप धीरे धीरे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरह पता चलने लगेगा। चलो एक और, ठीक है, कहीं सब्ट्रैक्शन वाला ही करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला ही करते हैं। -3 - 5i -6 + 14i। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कम ऑन। तो देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कभी भी घाई नहीं करने का। तो ये -3 - 5i, चलो साइन चेंज करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस minus माइनस हो जाएगा। जल्दी से बोलो, -3 को किसके साथ ऐड करें, -3 को किसके साथ ऐड Plus करें यहाँ 6. पे, +6 बोलो, -3 + 6 कितना गाइस, -3 3. + 6 विल बी यस +3। और ये -3i को किसके साथ ऐड करें, -14, -3i -14i कितना, सॉरी minus -5i, -19 -5i, -19 है। वेरी गुड, -5i -14i इज -19i। ठीक है, तो इतना सा पार्ट आपको समझ में आया। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे, एनीवन हैविंग एनी डाउट ओवर हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी एक काम करो, ठीक है, आपने अपनी क्लासवर्क में जो भी लिखा है वो इट इज गुड, वेल एंड गुड, मैं अभी आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है, वो लिख लीजिए, फिर कुछ करते हैं हम लोग, क्वालिटी प्रॉब्लम्स करेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है, परफेक्ट। आपने अगर अपनी क्लासवर्क में कुछ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है तो अच्छी बात है, बट मैं कुछ आपको लिख के दे रहा हूँ, उसको भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है, चलो कम ऑन फटाक से। अब हेडिंग तो आपने दे ही दिया है तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर लास्ट क्लास के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मैंने कुछ लिखवाया नहीं था आपसे, तो चलो फटाफट से नोटबुक में कॉपी कीजिए। पेपर 1 स्टार्ट हो गया ना गाइस आपका, पेपर 1 स्ट्रेट लाइंस कुछ चालू हुआ आपका, यस सर। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन नहीं चालू होगा, नहीं स्ट्रेट लाइन, Yes. हाँ, ओके गुड। सर A+BI या A+IP एक ही है फर्क ना? नहीं पड़ता है ना, डजंट मैटर राइट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आई भी Yes. लिखो बी आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Sir, we had already written this, na? Like last class. पूरा एकदम डिटेल में लिख के नहीं देना है, बहुत कुछ लिखना बाकी है, समझ रहे हो, थोड़ा डेफिनेशन, फिर आपको फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो, राइट, बेटर है कि आप अपनी बुक में लिखो ताकि आप बुक को ही रिफर करो, है ना। डैश में क्या आएगा आपको पता है, रियल पाथ। वेरी गुड। दूसरा डैश भी आप जानते हो क्या लिखना है, इमेजिनरी पाथ। यस, लिख दीजिएगा आप लोग। मेरी तरह वो डैश मत छोड़ना, ठीक है, वो कंप्लीट कीजिएगा गाइस, राइट। इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। वेरी गुड। तो मुझे प्योरली इमेजिन नंबर का एग्जांपल दे सकते हो गाइस, प्योरली इमेजिन। 5i - 6i। Yes, there are infinitely many examples. Yes, very good. 5i - 6i, कुछ भी लिखो, 100i, है ना। तो देखो सारों का रियल पार्ट क्या है, सारों का रियल पार्ट 0 है, देखो 5i को लिख सकते हो 5i + 0,
-6i को लिख सकते हो, 0 किधर भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, पहले लिखो बाद में लिखो, डजंट मैटर राइट। 0 - 6i, 0 + 100i, तो ये सारे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए, प्योरली इमेजिनरी। एक डेफिनेशन बोलो कौन सा वाक्य इसके बाद, इसके बाद और एक और डेफिनेशन है, कौन सा है वो? A complex number whose imaginary part is 0 is called purely real number. वेरी गुड। इमेजिनरी, इमेजिनरी। बस कैसा लग रहा है अब तक जो आपको पढ़ाया गया है, टफ जा रहा है कि फिर ओके है, मैनेजेबल है, इजी है? आई एम टेलिंग यू गाइस, आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो आपको इजी लगेगा। एंड होप कि आप लोग से जल्दी मुलाकात होगी, सब ये सब ठीक हो जाए, ऑल द स्टफ विच इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट वी कैन मीट सून। ठीक है, फटाफट से अच्छी तरह सब ठीक हो जाएगा, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर उसमें और भी मजा आएगा, इसमें तो आ ही रहा है राइट। चलो एग्जाम्पल दे दो गाइस, एग्जाम्पल दे देते, इसका क्या आएगा, कुछ भी लिख दो, 6, 5 7, 10. कुछ भी चलेगा, वेरी गुड, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी रियल नंबर। 6 लिख दिया, 6 को लिख सकता हूँ 6 + 0 आए, है ना, 6 को लिख सकता हूँ 6 + 0 है, देखो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए ये प्योरली रियल हो गया, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो ऑफ योर चॉइस। चलो लिख लिया गाइस, इसके बाद है ना एक नोट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो इसका वैल्यू। कम ऑन, तीनों फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कीजिएगा। पहले वाले का आंसर गाइस, आंसर फॉर फर्स्ट वन इज वेरी गुड, 1। 1. नेक्स्ट वन इज -1. लास्ट वन -1. -1. ओके परफेक्ट राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने हायर पावर्स वो सब डिस्कस कर लिया है। अभी मैं कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा है तो वो नोट के अंदर मत लिखिएगा, नोट में सिर्फ ये 3 ही पॉइंट्स थे, नोट के अंदर ये सिर्फ 3 ही पॉइंट्स थे। नोट में मैं वैसी चीजें देता हूँ जो आपको बोलता है ना अलग से याद रखनी होती, एकदम बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। नोट हमेशा इसलिए होता है, मेरे नोट्स की बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो नोट में देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नोट यहाँ पे खत्म होता है, अभी आगे, ठीक है, लिखते जाइए गाइस, मैं आपको पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इतना लिख के हो जाएगा ना, तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हो गया, फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे आपका लिख के हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा गाइस, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि आपको करना क्या है।
Sir, is there a bar above Z? या इट्स बार, जेड बार। पूरा बताता हूँ आपको, टेंशन मत कीजिए गाइस, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ बताता हूँ आपको। दो ही जन का हुआ है, बाकी लोग का बाकी है। एग्जाम्पल मैं पहले एक्सप्लेन करने के बाद दूंगा, ठीक है? पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? चलो, आई होप एवरीवन इज फिनिश्ड, क्योंकि चैट बॉक्स पे कुछ आया नहीं है। ओके, परफेक्ट, स्टार्ट करते गाइस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, ठीक है? बहुत इजी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी है, आई भी बोलो या बी आई बोलो, डजेंट मैटर, ठीक है? एक ही बात है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस बी है। क्या होता है? a माइनस बी है। मतलब बेसिकली कॉन्जुगेट निकालने के टाइम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट निकालने के टाइम हम यही करते हैं, सिर्फ यही चीज करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस i बाय माइनस आई। क्या करते हैं जल्दी से बताइए? रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई, ये आपको काम करना है। कॉन्जुगेट निकालते टाइम बस एक ही चीज करना है, आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 + 4 है, यहाँ पे बोल दिया 2 + 4 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करता हूँ। तो 2 + 4 है, मतलब ये मेरा z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नोटेशन, इट इज जस्ट अ नोटेशन, ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं उसको। अभी मुझे ये z का है ना, ये 2 + 4i का मुझे निकालना है कॉन्जुगेट। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। तो क्या करेंगे? i को किससे रिप्लेस कर देंगे? i को माइनस i से। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा गाइस? कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 2 minus - 4i। 4i। बस खाली i को माइनस i से रिप्लेस करना है। कुछ लोग नहीं समझेंगे, i की जगह पे माइनस i, तो अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 2 - 4i। तो जल्दी से बताइए, 2 + 4i का कॉन्जुगेट इज 2 - 4i। -4। नोटेशन क्या होगा? नोटेशन क्या होगा? z बार। क्या होगा? z बार। तो कोई आपको पूछता है z बार क्या होता है, तो z बार को क्या बोलोगे? इट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। क्या बोलोगे? z बार क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z। देखो ये z बार क्या, किसका वैल्यू है? ये z का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z बोलोगे, ठीक है? एक बार वापस एक्सप्लेन करते हैं, कोई घाई नहीं करना है। सपोज यहाँ पे मेरा z है 7 + 5 है, ये मेरा z है 7 + 5 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा गाइस? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 - 5 है। i को माइनस i से रिप्लेस करना है, 7 - 5 है, तो क्या हो जाएगा इसका नोटेशन? z बार हो जाएगा। बार। तो z बार कोई बोलेगा कि हाँ z बार क्या होता है, तो क्या बोलोगे? इट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z। अभी आपको है ना एकदम ये नहीं रहना है। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं, सिर्फ कॉन्जुगेट में क्या याद रखना है गाइस? कॉन्जुगेट में क्या याद रखना है? i को माइनस i से रिप्लेस करना है, i को माइनस i से, और कुछ नहीं करना है। सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया z1 इज 3 - 4i, z1 इज 3 - 4i, तो बताओ z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? z1 कॉन्जुगेट 3 विल बी + 4i। यस 3 + 4i। कैसे? i को किससे रिप्लेस किया? माइनस i से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस, विच इज 3 + 4। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना है आपको, डायरेक्टली लिखना है बस। i को माइनस i से। देखो मुझे इधर कुछ किया क्या मैंने? ये 3 के साथ कोई छेड़खानी की मैंने? कुछ नहीं किया। 7 के साथ कुछ किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ i को माइनस i से। चलो एक और आंसर कीजिए। सपोज यहाँ पे z2 है 5 - 32i, बताइए z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा? 5 + 32i। 5 + 32i, ठीक है? इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं करना है 5 को। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया z3 -6 - 13i, बताइए z3 कॉन्जुगेट क्या रहेगा? -6 -6 + 13i। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको कुछ नहीं करना है, -6, सिर्फ ये +39 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, परफेक्ट। 2 + 100i, ये मेरा z है, तो z 2 बार क्या - होगा? 100i। 2 - 100i। ठीक है, तो वो क्या है? ये 2 - 100i क्या है? कॉन्जुगेट है। किसका कॉन्जुगेट है? किसका कॉन्जुगेट है? Z का।
Z Z का, वेरी गुड, विच इज 2 + 100 है। बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी नोटेशन से भी थोड़ा फैमिलियर हो रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्जुगेट में। किसी को कोई दिक्कत? ओके ओके, एक और रुको। अगर मैं यहाँ पे बोल दिया 7i, तो जल्दी से बताइए 7i का कॉन्जुगेट क्या होगा? -7 वेरी गुड। क्योंकि आई को किससे रिप्लेस करना है? आई को किससे रिप्लेस करना है? -i से। तो बराबर बोला आपने, कितना? -7i, बिल्कुल सही। अगर कोई आपसे पूछता है कि -25i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? +25 कैसे? आप थोड़ा लिख दो, रफ में वर्कआउट कर लो। हाँ ये, अरे हाँ, बस +25 है, खत्म। वेरी गुड, है ना? तो क्लियर है। एग्जाम्पल्स लिख लो जरा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिखते हैं। इफ z इज इक्वल टू, आप अपने हिसाब से लिख लो, मेरा जरूरी नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखना है। इफ z इज इक्वल टू 3 + 7i, देन z बार कितना आप जानते हो, लिख दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिख दीजिए। कम ऑन, फर्स्ट आंसर 3 - 7i। गुड। सेकेंड का आंसर 2 + 3i। 2 + 3 है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, कोई सर दिक्कत? कॉन्जुगेट मतलब ऑपोजिट, राइट? कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी इसका रीजन देखो क्या होगा ना। कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट नहीं बोल सकते, मतलब सिर्फ हम बोल रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है गाइस, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑपोजिट नहीं बोल सकते। अभी उसमें भी बहुत सारी चीजें, तो अपोजिट मतलब इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो अलग है। ऑपोजिट होना मतलब अलग है, ठीक है। वो ऑपोजिट नहीं होगा। तुम जो बोल रहे हो ना, ऑपोजिट कुछ दूसरा है। वो इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो है जो तुम बोल रहे हो, बट वो अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पहले ओके बेसिक सर। कर लेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सरसाइज में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर आपको सब बताऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको बता दिया है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। उसके पहले कम ऑन, जल्दी से बताइए ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, कम ऑन। आई का ओके, वेरी गुड। अभी देखिए आपको है ना, हमेशा ये वैल्यू तो पहले याद रखने को बोला ही है मैंने। अगर सपोज आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है, √-9, ठीक है, √-9 का वैल्यू आ जाता है फाइंड करने को, ठीक है। तो √-9 को आप ऐसे लिख सकते हो, √9 into -1। बोलो सही लिखा है गलत लिखा है? टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट है। राइट क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √9 into √-1? बोलो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? बिल्कुल सही है कि सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? यस और नो? यस सर यस लिख सकता हूं मैं ऐसा। √9 कितना होता है गाइस? √9 कितना होता है? 3 3 होता है। एंड √-1 कितना? I कितना? I होता है। तो जल्दी से बताइए √-9 का वैल्यू कितना? √-9 का वैल्यू कितना? 3i 3i। चलो एक और करते हैं, √-169। बताइए क्या लिखो इसको? √169 इंटू कितना? -1। ये कितना है गाइस? ये कितना है? कम ऑन, व्हाट इज दिस? 13 ये 13 है। रूट और ये क्या है? ये क्या है? I। तो 13 इंटू आई कितना होता है? 13i। क्लियर और नॉट क्लियर? एकदम सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी सपोज आपसे कोई पूछता है √-3i, -3 का लिखो, -3i नहीं ऐसा, ठीक है। √-3, ओके यस। इसको कैसे लिखेंगे बोलो? √3 इंटू √-1। -1। √3 तो √3 रहेगा, √3 तो वैसा तो वैसे ही रहेगा। √3i। हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, तो √3 इंटू आई। किसी को भी यहाँ पे कोई दिक्कत है गाइस? एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड? कोई दिक्कत है? कुछ भी कंफ्यूजन है, स्ट्रेट अवे आप चैट बॉक्स में लिखो या सामने से पूछ लो। कुछ बच्चे एकदम डायरेक्टली पूछ लेते हैं, विच इज वेरी गुड, यू शुड ऑलवेज आस्क। गाइस आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको शेयर करना है, ठीक है। आप लर्न कर रहे हो ना, तो डाउट्स तो आएंगे ही, है ना। तो डाउट्स आएंगे तो आपको पूछ लेना है, यू शुड ऑलवेज आस्क, राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट, है ना। एक्सरसाइज पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, उसके भी पहले जरा एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, ठीक है। उसके भी पहले एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन याद है सबको? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कोई दिक्कत है किसी को भी? यस और नो में रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको करने आता है? एवरीवन नोज इट हाउ टू डू इट माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स? यस, ओके, तो परफेक्ट। अभी थोड़ा एक्सरसाइज पे कर रहे थे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चल आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाइएगा, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग इट, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई का फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट। सबके पास टेक्स्ट बुक आ गया कि उसका पीडीएफ आया हुआ है? सब लोग के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है कि उसका पीडीएफ अवेलेबल है? पीडीएफ, ओके, ठीक है। हो सके तो बाय कर लीजिएगा, या फिर कुछ क्लास से बोला गया क्या? मुझे कुछ आइडिया नहीं है देने वाले क्या, कुछ मुझे पता नहीं है, ठीक है। सो अगर जो भी है आप फॉलो कीजिए, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक हो सकता है तो आप ले लीजिए क्योंकि आपको काम में आएगा। चलो स्टार्ट करें गाइस, कम ऑन। इसका वैल्यू फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना। बता दीजिए, स्क्वायर रूट माइनस 16 को क्या लिखो? स्क्वायर रूट माइनस 16 को बोलिए। रूट 16 प्लस माइनस -1 -1 डायरेक्टली नहीं बच्चा, पर लिखना पड़ेगा ना। -25 को क्या लिखो? -25 को 25 इंटू 1 -1 ना, यस। प्लस -36 को क्या लिखो? 36 इंटू माइनस 625 को -625 को 25 इंटू 625 इंटू -1 चलो आगे बताइए, आगे बताइए, बताइए स्क्वायर रूट 16 क्या होता है? अच्छा ऐसा लिख दिए, स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट -1 लिखिए आप, प्लस 3 इंटू लिखिए, क्या लिखो? स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट -1। आगे बताइए, स्क्वायर रूट 36 इंटू स्क्वायर रूट आगे आगे, वेरी गुड गाइस, बोलते जाइए, 25 into स्क्वायर रूट वेरी गुड, बताते जाइए, क्या लिखो? कितना गाइस बताइए? ये 4 आए ना, 4, और ये कितना है? ये कितना है? स्क्वायर रूट -1 इज आई, प्लस 3 इंटू बताइए, ये स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू 5 इंटू आई, करेक्ट है। आगे बताते जाइए, स्क्वायर रूट 36 6 इंटू आई, वेरी गुड, प्लस प्लस नहीं माइनस है, शायद माइनस है ना बीच में, yes sir, माइनस बताते जाइए, -25 तो ये 4 आए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, प्लस कौन बताएगा? 3 इंटू 5 15 3 आए, वेरी गुड, ये बता दीजिए, प्लस 6 आए माइनस -25 चलो ये तीनों को ऐड करो, पहले ये तीनों को ऐड करो जो मैं हाईलाइट किया हूँ, उसको ऐड कीजिए, 25 आए, वेरी गुड, 25 आए, 25 आए माइनस -25 25 आए, कितना होता है? 0 आए, विच इज 0, 0 है विच इज 0, अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है, यस परफेक्ट। देखो सिंप्लीफाई हो गया। चलो एक और करते हैं गाइस, लेट्स डू वन मोर, ठीक है। आई होप सबका हो गया, ये मेरे साथ साथ कर रहे हो। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे स्टॉप कर दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ, है ना, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे लिखे बोल दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइस टू बी विथ मी, मेरे साथ रहोगे तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग आराम से कर लोगे, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कोई भी डिफिकल्ट सम क्यों ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्विकली, 4 into square root of -4 plus of square root of -9 minus 3 into square root of -16, बोलते जाइए गाइस, कम ऑन। 4 into बता दीजिए, स्क्वायर रूट -4 को क्या लिखो? स्क्वायर रूट -4 को 4 into -1, वेरी गुड, प्लस 5 into, यस गाइस कम ऑन रिस्पॉन्ड कीजिए, वेरी गुड, -16 को 16 into -1, क्या लिखो गाइस, क्या लिखो? √4 into √1, 5 into √9 है, सॉरी, into √1, √16 into √1, बता दीजिए गाइस, कम ऑन। 4 into कितना लिखो? 2 आए, वेरी गुड, 2 into I, वेरी गुड, बढ़िया, 5 5 into into 3 into I, वेरी गुड,
-3 into 4 into I. 4 है. वेरी गुड, बताते जाइए बहुत 8 बढ़िया I जा रहे हो. plus 15I minus 12I 8i plus 15I minus 12I. 15 वेरी गुड. 8i plus 15i minus 12i, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड. 23I minus 12I is equal to 11I. Wow. 23i minus 12i which is 11i. वेरी गुड. इजी है कि टफ है गाइस, क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स? कोई इश्यू है यहाँ पे? No. ओके गुड. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अगर आपने अब पीडीएफ ओपन किया होगा तो जरा सेकंड क्वेश्चन को देखिए गाइस. सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का देखो क्या है? राइट द Conjugate. कॉन्जुगेट्स. मुझे बताइएगा ये डिफिकल्ट टास्क है क्या? राइट द कॉन्जुगेट्स वाला पार्ट, जल्दी से बताइए. No sir. पहले वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा? पहले ऊपर ऐसा लिख देने का. हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं, 3 ठीक है? minus I. यस, डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं. द कॉन्जुगेट्स आर पहले वाले का 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट इज 3 माइनस आई. स्ट्रेट फॉरवर्ड. गाइस सेकंड वाले का बताइए. सेकंड वाले का, अरे देखो क्या पूछ रहे लोग. सेकंड वाले का क्या आएगा गाइस? 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट 3 प्लस आई. कितने सिली क्वेश्चन पूछ रहे लोग. तीसरा वाला, कम ऑन. -√5 plus √7. यस, वेरी गुड. -√5 प्लस √7 आए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. फोर्थ. अभी इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देखो घाई नहीं करने का, पहले सिंप्लीफाई करो. माइनस ऑफ क्या है? √-5. ठीक है, तो पहले ये वाले माइनस को बाहर ही रखा, ये वाले माइनस को बाहर ही रखा. बोलो √-5 को क्या लिखूं? √-5 को यस, √5 into -1. बोलो आगे बताइए, कम ऑन. कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? √-5 -√5 into √-1. एक मिनट रुको. ये माइनस साइन तो बाहर ही रखा, और ये कितना? √5 और √-1 कितना? √-1 कितना? आई हो जाएगा. तो बेसिकली आपको -√5i का कॉन्जुगेट पूछा है, बताइए. -√5i का कॉन्जुगेट कितना होगा? 5I. √5I. √5. खाली √5 है, क्योंकि i को किससे रिप्लेस करोगे? -i से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इट विल बी सिंपली √5i. कम ऑन, फिफ्थ का आंसर गाइस. फिफ्थ का आंसर -5I. वेरी गुड. -5i. बहुत बढ़िया. आई को से -i से रिप्लेस करना है. गुड जॉब. बचा हुआ सिक्स्थ का आंसर बता दीजिए. 5 plus I. Square root plus I. वेरी गुड. आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा. विल यू ऑल बी एबल टू फिनिश? कोई दिक्कत? Yes sir. गुड, फिनिश इट ऑफ. खत्म कीजिए उसको. Sir last का cos theta minus I sin theta आएगा, right? परफेक्ट. cos थीटा माइनस i sin थीटा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. गाइस अभी है ना, हम लोग थोड़ा सा i के पावर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है? वो फिनिश कर लेते हैं अच्छी तरह, ठीक है? चलो, तो मैं बताता हूँ हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. आपके पास अगर टेक्स्ट बुक रहेगा ऑफलाइन, अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा, तो आप जरा क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया है ना, सो दैट कुछ क्वेश्चन अगर बाकी रह जाता है बाय चांस, तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना? जैसे 1-2 हो गया, और भी 1-2 क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में किसको डाउट है गाइस? क्वेश्चन नंबर 9 में एनीवन हैविंग एनी डाउट है तो मुझे बता, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. मैंने होमवर्क दिया था. क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ मैं. पेज नंबर कौन सा है? 5 है ना? पेज नंबर 5 है ना अपना? 6 है. 6 देख लीजिए, ठीक है? किसी को भी क्वेश्चन में डाउट है तो, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिएगा इस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन इनफैक्ट. मैं जरा लिख लेता हूँ, ठीक है? फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है. वेरी इजी इनफैक्ट.
आई थिंक मैंने एक पावर मिस कर दिया है, कोई तो एक पावर 588 शायद। विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बहुत ही इजी है, जितना आपको भयंकर दिख रहा है उतना ही ज्यादा इजी है ये। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? चलो रेडी आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अभी ना आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करना मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। देखो, एक ये सम सॉल्व करने के पहले, ये सम सॉल्व करने के पहले अगर कोई आपसे पूछता है, कोई आपसे पूछता है कि अगर, एक मिनट को पहले लिख लेने दो फिर आप बताइए, ये चारों में से क्या कॉमन निकलता है? क्या कॉमन निकलता है चारों में से? व्हाट इज कॉमन? सोच के बताइए। ये कॉमन है। ए कॉमन आता है, अग्री करते हो? जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो कॉमन लेंगे, बट ऑब्वियसली देखो ना, सबसे ए रेज टू 4 है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर ए है, तो सबसे छोटा कौन है? ए है, छोटा पावर कॉमन लेंगे ना, ए इज द कॉमन पार्ट। तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ कि ये जो चार, इनफैक्ट 5 टर्म्स है, इसमें से क्या कॉमन लो? ये 5 टर्म इसमें से क्या I 584 आई रेज टू 584, 584 ठीक है, ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, उससे अच्छा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपको अगर बेसिक क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि चलो एक काम करो, ले ही लो कॉमन, ले ही लो, चलो जाने दो। आई रेज टू 584 कॉमन लेंगे तो फिर दो तरीका है, दो बार कॉमन लेने से, एक ही बार आपको सिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब न्यूमरेटर से आई रेज टू 10 कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से आई रेज टू 10 कॉमन ले लो। अभी देखो आधे लोग को समझ में नहीं आएगा। बताओ अगर आई रेज टू 10 कॉमन लिया तो क्या आएगा? बताओ पहला टर्म क्या आएगा? फुल टेल मी। आई रेज टू 10 कॉमन लिया, 582 अरे वाह, वेरी गुड। कितना बचेगा अगर आई रेज टू 10 कॉमन लिया? तो पहला टर्म क्या बचेगा? पहला टर्म क्या बचेगा? आई रेज टू 582 बचेगा, बिल्कुल सही। देखो कुछ लोग को समझा है कि नहीं समझा, मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, नहीं समझा तो बता दीजिएगा। आगे वाला टर्म बताइए, आगे वाला टर्म कौन बताएगा? I raised to 80. 580, यस। फिर इधर क्या बचेगा ऊपर? कम ऑन। I raised to 78 आई रेज टू 578। किसी को भी नहीं समझा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं करता हूँ, ठीक है, आई एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम सिंपल चीज। जल्दी से बताइए, अगर मैं आपको बोलूं सिंपल ए रेज टू 100 बोलूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ए रेज टू 100, तो क्या ए रेज टू 100 को मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू 90 मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू 10? बोलो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज करेक्ट, एकदम सही है। ए रेज टू 200 को कैसे लिख सकता हूँ? बोलो ए रेज टू 200 को, ए रेज टू, मतलब बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूँ गाइस, बहुत सारे वेज में लिख सकता हूँ, बट ये एक वन ऑफ द वे है कि नहीं? ये लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है? ए रेज टू 90 into ए रेज टू 10, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? यस, दिस इज वन ऑफ द वे इन विच वी कैन राइट। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लिख सकते हैं, बट ये वन ऑफ द वेज है। तो वैसे ही आई रेज टू 592 को कैसे लिख सकता हूँ? बोलो आई रेज टू 592 को आई रेज टू 582 into आई रेज टू 10, करेक्ट है? प्लस बोलो आई रेज टू 590 को कैसे लिखूं? आई रेज टू 590 को वेरी गुड। इसको कैसे लिखूं? आई रेज टू 588 को आई रेज टू 578 into I raised to 10. वेरी गुड। आई रेज टू 586 को आई रेज टू 586 को 576 into I raised to 10. परफेक्ट। गाइस अभी देखो ना, आप लोग काफी इंप्रूव कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आई रेज टू 576 into आई रेज टू 10, बहुत बढ़िया। आगे बताइए, प्लस लास्ट आई रेज टू 74 ना, into आई रेज टू। नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले को एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है? नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लिया, कुछ भी नहीं किया, लिख देता हूँ। मुझे बताइए न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है गाइस? एनीथिंग कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर? देखो आई रेज टू 10, आई रेज टू, बहुत सारी चीजें निकल रही, बट मैं सिर्फ आई रेज टू 10 कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर आई रेज टू 10 अगर कॉमन निकाला तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, क्या बचेगा? बताइए क्या बचेगा? I raised to 580 आई रेज टू 582 plus 5 raised to 580 यस, plus Common I लिया, raised to बराबर। 570 plus I raised to Yes. 576 plus plus I raised to 574. आपको सबको समझ में आ रहा है? एक आई रेज टू 10 हर एक के पास है तो कॉमन लिया,
और नीचे वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया, नीचे वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया, एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी लिख देता हूँ। जल्दी से बताइए, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है क्या? ऊपर वाला और नीचे Yes, वाला इज sir. इट सेम? Yes, sir. वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कैंसिल होगा कि Yes, नहीं होगा? sir. ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया है कि नहीं? तो क्या बचा जल्दी से बताइए? I raised क्या I बचा? raised to 10. यस, आई रेज टू 10। और हमको आई रेज टू 10 का वैल्यू निकालने आता है, इवन पावर है, क्या लिखो? आई स्क्वायर रेज टू whole स्क्वायर pi. रेज टू, यस वेरी गुड 5। बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू गाइस 1 -1 ना? Minus इसका वैल्यू -1 -1 रेज टू 5 कितना होता है? -1. वेरी गुड -1। इजी था कि टफ था गाइस? वाज इट इजी और टफ? इजी। चलो हो गया तो मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। कम ऑन, तो ये सम हो गया, हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। राइट, फिनिश कर लीजिए इसको। सर अगर हम सब न्यूमरेटर जो भी थे 592 उसको ऐड करते और डिनोमिनेटर भी सब ऐड करते और डिवाइड करते तो भी आंसर -1 ही आता ना? आंसर वही आता, बट फिर वो बहुत बड़ा हो जाता ना डियर, समझ रहे हो? बहुत बड़ा Yes, हो sir. जाता, तुमको हर एक चीज कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम एकदम छोटा तरीका देखेंगे जिसमें कम स्टेप्स हो और कैलकुलेशन भी इजी हो। राइट, वैसा यस वो भी कर सकते हो डेफिनेटली। हर एक का इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यू फाइंड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गाइस बताइए नेक्स्ट सम स्टार्ट करूं कि रुकूं मैं? आर यू गाइस डन विद दिस सम? Yes. ओके, किसी का भी ऐसा बाकी रह जाता तो प्लीज बोलो, ठीक है ना यार? मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग जब तक बोलोगे। Sir, बाकी है तो ओके ओके, आई विल वेट, प्लीज बोल दीजिएगा ऐसा। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी ऐसा मत कीजिए कि फटाफट लिखना है, ठीक है? वरना आप फिर वो समझोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे आप। तो जब पढ़ाता हूँ तभी ध्यान ही दीजिएगा। नॉट दैट डिफिकल्ट राइट? अभी तक तो इजी लग रहा है एकदम, आगे भी इजी Yes, है, sir. यस सर एकदम इजी है, टेंशन मत लीजिए। रेडी जय? शैल वी मूव ऑन? यस सर ओके, बाकी लोग भी ठीक है? ओके, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं, मतलब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? थोड़ा सा मेहनत करने को बोले हमने को। देखो क्या बोले लोग ने, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? 11। 15 मोर सेकंड्स। ओके, और नाउ ओके, आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, देख लीजिए देख लीजिए। अरे बाप रे, तो काफी छोटा हो गया। राइट, तो इतना सा चलेगा? इतने सा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली? ये थोड़ा और जूम कर लो, चलेगा सर, दिख रहा है. चलेगा उतना सा? ओके ठीक है। कैसे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा कभी बड़ा आ जाता है कभी छोटा होता है, आपको एडजस्ट होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। राइट, 11 सम देखते हैं अभी, ठीक है? 11 सम इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। परफेक्ट। यहाँ पे किसका पहले पूछा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 8, सारे इवन पावर्स है गाइस, ठीक है? सारे इवन पावर्स है, अप टू आई रेज टू 20, है ना? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6, आई रेज टू 8 के बाद क्या आएगा? आई रेज टू 8 के बाद क्या आएगा? आई रेज टू 10 I raised to 10. आई रेज टू 10 के बाद आई रेज टू 12। कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? 20 अप टू आई रेज टू 20, ठीक है? तो हम क्या करते हैं गाइस, ये पूरे का वैल्यू फाइंड करना है, ये पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करते थे। चलो, आई स्क्वायर का वैल्यू पता है हमको, वी नो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। कोई दिक्कत है? आई स्क्वायर का वैल्यू पता है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया टिक, परफेक्ट। अब इसके बाद किसका वैल्यू? आई रेज टू 4। बोलो आई रेज टू 4 निकालना टफ है क्या? आई रेज टू 4 कितना होता है? आई स्क्वायर का whole 2 स्क्वायर, वेरी गुड। कितना कितना? -1 1 रेज raised टू -1 रेज टू, एक मिनट गाइस, -1 रेज टू कितना? 2। बताइए क्या आएगा?
-1/2 कितना? आंसर इज यस, परफेक्ट। तो i⁴ का वैल्यू 1 मिल गया। गाइस नेक्स्ट किसका वैल्यू फाइंड करना है? नेक्स्ट किसका वैल्यू फाइंड करना है? I⁴ स्मार्ट हो आप लोग, स्मार्ट हो। कैसे करूंगा? क्या लिखो इसको? I i²। square raised to the power of cube. All answers. और आंसर 1 and -1 में ही आएगा। बिल्कुल सही बोला, 1 and -1 में आंसर आएगा। वेरी गुड। -1/3 which is Minus. वेरी गुड। चलो ये सारे के सारे मुझे बताओ, आगे निकालना आएगा आपको? विल यू बी एबल टू डू इट फर्दर? पॉसिबल है? Yes sir. वेरी गुड। i⁴ को कैसे लिखे? i² I² raised to 4. वेरी गुड। i² the whole raised to 4 which is -1 the whole raised to 4 which is 1। चलो कम ऑन। अगर सब लोग अग्री करते हो i⁻20 तक निकालना आएगा तो मैं नहीं करता हूँ। अगर सब लोग कर पाओगे तो मैं नहीं करूंगा। इफ यू वांट मी टू डू इट देन आई विल डू इट। चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज डोंट फील शाय। ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है सर क्या सोचेंगे। यू गाइज आर न्यू टू मी, तो मैं कुछ भी प्री एज्यूम कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है? आपको कुछ भी ऐसा बुरा ये नहीं सोचना है कि मैं बोलूंगा ये ओके आई विल डू इट गुड। क्योंकि i⁻10 को क्या करे? i² का कौन सा पावर जानते हो आप लोग? 5th पावर -1/5 which is -1 गाइस बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है उसको, है ना, ताकि आपको दिखे वैल्यू क्या है। कम ऑन। i⁻12 कितना? कौन बताएगा डायरेक्ट वैल्यू? 1. वेरी गुड। सारे वैल्यूज फटाफट से निकाल दीजिए ना, हो जाएगा एकदम फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं। फिर सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। एनीबॉडी विद i⁻20 का वैल्यू एकदम बेसिक आपको दिख रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है वैल्यूज, करेक्ट है? i⁻20 इज 1, परफेक्ट। पर हमको वैल्यूज निकालने से काम नहीं बनेगा गाइस, वैल्यू को भी पुट करना है, बराबर ना? वैल्यू को भी पुट करना है, तो सारे वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। आपको क्या दिख रहा है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है। ये सब करके दिखाना है बच्चा, आपको ये करके दिखाना है, ठीक है? यू गाइस हैव टू शो देम, राइट? सर मुझे 2 आया। ओके, एक बार वापस चेक कर लो बच्चा, एक बार वापस चेक कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ। सर 1 है आंसर। 1 है। 1 -1 +1, देखो ऐसा आ रहा है, -1 +1 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो आप चेक करो, -1 +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1, ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं गिन लो। ये 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, है ना? फिर उसके बाद 18 का एंड 20 का। चेक कर लो, सारे लिख दिए मैंने। कैंसिल हो रहा है देखो, -1 +1 -1 +1 सब कैंसिल हो रहा है, -1 +1 -1 +1, देखो एक ही बचा है विच इज 1। अच्छी तरह फिनिश करो, अच्छी तरह फिनिश करो, कोई घाई नहीं है अपने को। वी डोंट हैव टू हरी, बिल्कुल भी रश नहीं करना। वैल्यूज निकालने के बाद किसी कोई डाउट है? से वैल्यू पुट कर दिया है गाइस, आई हैव जस्ट प्लग्ड इन द वैल्यू, नथिंग एल्स। ओके,
Come on. हो गया तो चैट बॉक्स पे लिख के दीजिएगा, अगर बाकी है तो भी चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। ओके, बाकी लोग भी गाइस, किसी को डाउट है इसमें कैंसिल कैसे हुआ, किसी को कोई भी डाउट है? एक बार वैल्यूज फाइंड करने के बाद क्या किया, सारे वैल्यू पुट कर दिए, आई स्क्वायर की जगह पे -1, आई रेज़ टू 4 की जगह पे 1 लिख दिया, है ना। फिर देखिए आप कैंसिल हो रहा है, ऑल्टरनेट आजू बाजू में कैंसिल हो रहा है। Perfect guys, shall we move on my dear students? Are you guys up for it? Very good. ठीक है, चलो किसी का भी बाकी है तो बोल दीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करेंगे पता है? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग 12th, ठीक है, 12th स्टार्ट करना है। इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं, क्या कैसे भी काटो ना डेरो, तो प्लस माइनस से कट रहा है ना, क्यों ऐसे कट करना है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही यही है। चलो 12th में क्या बोला है गाइस, आप पढ़ सकते हो गाइस, 12th में कुछ शो करने को बोला है कि नहीं बोला, चेक करो जरा, शो दैट। यस यस, Yes, sir. क्या बोला है, शो दैट 1 प्लस आई रेज टू 10 प्लस बोलिए आई रेज टू 100 है माइनस आई रेज टू 1000, इसका वैल्यू क्या शो करने को बोला है, 0 शो करने को बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शो दैट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएचएस को लेते हैं, किसको लेते हैं, एलएचएस को। चलो एलएचएस पे क्या है, जल्दी से बोलिए, 1 प्लस आई रेज टू 10 प्लस आई रेज टू 100 माइनस आई रेज टू 1000 है यहाँ पे, शायद आई थिंक मैंने 2 बार लिख दिया था 1000। कम ऑन, 1 प्लस, हाउ डू आई राइट आई रेज टू 10, आप लोग जानते हो आई रेज टू 10 को आई कैसे, स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ Square 5. is 2. आई स्क्वायर द होल रेज टू कितना, आई स्क्वायर द Five. होल रेज टू 5। 5. परफेक्ट, आगे बोलते जाइए, आई रेज टू 100 को कैसे टैकल I करें, square. I raised to square the 50. whole 50. वेरी गुड, आई स्क्वायर द होल रेज टू 50, बहुत बढ़िया जा रहे हो। माइनस आई रेज टू Square whole 1000 raised को to 500. I square the whole raised to 500. स्क्वायर द होल रेज टू 500, ये 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रेज टू 5 हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये -1 रेज टू कितना गए, -1 रेज टू 50 हो जाएगा, माइनस इधर बताइए -1 रेज टू कितना गए, -1 रेज टू 500. 500, है ना। कोई मुझे बताएगा -1 रेज टू 5 का आंसर, -1 रेज टू 5 का आंसर, -1. -1. गुड, -1, बहुत बढ़िया, प्लस एज इट इज लिख दिया, -1 रेज टू 50 का आंसर, -1 रेज टू 50 का आंसर 1 आ जाएगा, वेरी गुड, माइनस -1 रेज टू 500 का आंसर, 1. 500 का आंसर इज 1, है ना, तो ये 1 लिख दिया, ये माइनस तो पहले से ही था, वो एज इट इज लिखा है, और ये 1 इसका आंसर, चेक कर लीजिए, 1 - 1 कट हो गया, 1 - 1 कट हो गया, आंसर इज 0, और यही तो हमारा आरएचएस है, मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस, इजंट इट इजी, सो सिंपल। देखिए चलो करते हैं एक और, अगर आपका ये हो गया है तो, आई डोंट थिंक सो इतना टफ है ना, मैनेजेबल है, परफेक्ट, वेरी गुड। Sir, 0 is a real number, right? Yeah, definitely. 0 is a real number. रियल नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर तुमको जितने भी नंबर दिखते हो सारे रियल नंबर है, जो नंबर नंबर लाइन के ऊपर नहीं है वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है, ऐसा। चलो आगे बढ़े, Yes, sir. क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व करेंगे 13, कौन सा सॉल्व करेंगे गाइस, 13। क्वेश्चन बोलता है इज 1 प्लस आई रेज टू 14 प्लस आई रेज टू 18 है प्लस आई रेज टू 22,
और रियल नंबर इज यस सर, आंसर 0 आएगा अगर सॉल्व करते तो। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, गड़बड़ मत करना, आराम से करना हीरो। किया सर। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलो लेट्स चेक इट आउट। ये 0 बोल रहा है, बाकी लोग देखते क्या आता है। बता दीजिए गाइस, हाउ डू आई गो अबाउट 1 को एज इट इज लिखा, i रेज टू 14 को कैसे लिखो गाइस, i रेज टू 14 को, कम ऑन, I square 7. i स्क्वायर द होल रेज टू 7, 7. बहुत बढ़िया। i रेज टू 18 को कैसे लिखो, i I रेज टू, square whole raised to 9. बहुत बढ़िया। i रेज टू 22 को i स्क्वायर द I होल square whole raised to I 11. square is to 11. वाओ, वेरी गुड, परफेक्ट। बोलते जाइए, ये 1 i स्क्वायर का 7th पावर, i स्क्वायर का 7th पावर -1. -1 रेज टू 7 पे लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिखते हैं, बराबर बोला। Plus -1. -1 रेज टू 9, आगे बोलते जाइए, आगे बोलते जाइए। -1 raised to 11. 1 बताइए इसका आंसर, -1 रेज टू 7 का आंसर कितना? -1. -1 रेज टू 9, -1 रेज टू 9, -1. माइनस तो Minus प्लस one. माइनस माइनस ही हो जाएगा। आगे -1 रेज टू 11, -1. -1 1 -1 कितना गाइस, 1 -1 1 -1 0, कैंसिल हो जाएगा ये। 0. -1 कितना होता है, -1 इज -2। अग्री करते हो कि नहीं करते हो, -1 इज -2, और ये रियल Yes, नंबर है sir. कि नहीं है? यस, Yes, इज sir. sir. रियल नंबर। Yes, sir. यस, नंबर लाइन के ऊपर है, ये रियल नंबर है, विच इज अ रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, विच इज अ रियल नंबर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने जा रहा हूँ। ये आपका फंडामेंटल्स है, अभी जो कर, ये तो था ही, ये जो है वो तो है ही, बट अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसको अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। परफेक्ट, वो लिखा हुआ है गाइस, एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या लिखा हुआ है, स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलो स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। आर यू गाइस विथ मी? स्टार्ट करें हम लोग, एवरीवन Yes, sir. पे अटेंशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a plus A plus A B plus है. IB. यस सर, प्लीज सेंड दिस ऑल दिस इन द ग्रुप। मतलब ग्रुप में तो आपको लिख के दिया है ना, अभी ग्रुप में भेजना, मतलब समझा नहीं, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, समझाओ मुझे, समझा नहीं क्या बोल रहे हो। ये सम्स तो मैंने करवा दिया ना, आपने लिखे नहीं क्या गाइस? आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने तो आपको लिख के दिया ही है। आई होप यू गाइस आर डूइंग इट मी ओनली, मेरे साथ ही Yes, कर रहे हो sir. आप लोग, है ना? अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ओके, पे अटेंशन। 1 plus 2i इंटू -2 plus i। ठीक है, मुझे क्या करना है गाइस, मुझे क्या करना है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स, ये जो लिखा हुआ है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, एंड a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के बाद a एंड b का वैल्यूज बताना है। ठीक है, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली गाइस, पहले ध्यान दीजिए, बाद में चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, लिख लीजिए अवनीश, आपको मैं दिखा देता हूँ, अवनीश ही नाम है ना, जो भी है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिनिश कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, क्या करना है गाइस, क्या करना है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा।
कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस IB के फॉर्म में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो a प्लस IB के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसके बाद a एंड b का वैल्यू फाइंड करना। भी कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। चलो, सबको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता है, यस और नो? एवरीवन नोज बेसिक मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1 है, ये जो 1 है वो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस I से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक आपको आता है ना, बेसिक मल्टीप्लिकेशन सबको हमने पढ़ा हुआ है, वही करना है। ये 1 -2 ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2I है ये +2I, ये +2I को भी -2 प्लस I से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए यहाँ पे किसी कोई दिक्कत, बेसिक मैथमेटिक्स कोई दिक्कत है यहाँ पे? परफेक्ट, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो 1 × -2 कितना, 1 × -2 is -2, -1 × I कितना गाइस, 1 × I is simply I, है ना, 1 × I होता है। परफेक्ट, प्लस 2 × -2I × -2, 2I × -4 -4I, है ना, 4 2I × -2 is -4I, 2 × -2 तो -4 आएगा और -4I। तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे क्या लिखो गाइस, इट इज सिंपली -4I। 2I मल्टीप्लाइड बाय I, 2I मल्टीप्लाइड बाय I कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2I स्क्वायर, है ना, 2I मल्टीप्लाइड बाय I कितना हो जाएगा, 2I स्क्वायर, ठीक है, 2I स्क्वायर। कम ऑन, कितना हो जाएगा ये -2, ठीक है। ये बीच वाले दोनों को ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। Yes. इनफैक्ट बोलो कितना आएगा, -3I -3I आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, -3I, I -4I is -3I। कौन बताएगा ये 2 × I स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो, I स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो गाइस, I स्क्वायर की जगह पे -1। तो ये -2 -3I और ये कितना -2, बताइए -2 कितना, -2 कितना गाइस, -4 -3। आप जल्दी से बताइए a प्लस बी आई के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ये यस सर a प्लस बी आई के फॉर्म में आया, Yes, sir. यस, है ना। तो अपने Yes, को क्या sir. करना था, a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना था। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, जल्दी से बताइए कौन से फॉर्म में है, दिस इज ऑफ द फॉर्म A plus B I. है ना। अभी a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखने के बाद कुछ और भी पूछा है, a एंड b का वैल्यूज बताइए, ठीक है। दिस इज ऑफ द Yes, फॉर्म sir. a प्लस बी आई, बस अभी आपको a प्लस बी a एंड b का वैल्यू लिखना है। तो वेयर a का वैल्यू कितना गाइस, कंपेयर करो, a का वैल्यू -4 yes, -4 a का वैल्यू -4, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू है -3 वेरी गुड, सिर्फ -3, ठीक है। एक बार इसको करो, फिर एक और सम करते हैं, जो मैं खुद से दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा, खुद से रहेगा, ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कम ऑन, ये एक बार इसको फिनिश कर लो, विल डू वन मोर ऑफ द सिमिलर टाइप। Sir, this was the fourth question, right? या फोर्थ का फर्स्ट है, ये फोर्थ का फर्स्ट बराबर लिखा है बच्चा ना, क्वेश्चन नंबर लिखा है, देख लो, है ना। ओके, चलो सबका हो गया तो मुझे बताइए, फिर हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये मैं खुद से दे रहा हूं, ठीक है, दिस इज बाय माय ओन, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा शायद मिलेगा नहीं आपको, अगर सबका हुआ है तो। इसमें मैं कोई नंबर नहीं दिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ ऐसा एस्टेरिक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। चलो गाइस, इसको सेम टू सेम वे में करना है। बताइए क्या करें पहले, व्हाट शुड आई डू, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाइड बाय -4 है, उसके बाद +3i, देखिए ये +3i मल्टीप्लाइड बाय 3 - चलो बताइए 7 × 3 कितना, 21। 7 × -4i, 7 × -4i, घाई नहीं करना, -28 आए, i भी आएगा, -28i, वेरी गुड। 3i × 3 +3 आया, 9 आए, +9 है, वेरी गुड। अभी यहाँ पे घाई नहीं करने का है, बिल्कुल सही। -12 अभी 3i किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3i किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -4i से। 3i मल्टीप्लाइड बाय -4i,
तो 3 इंटू -4 कितना, 3 इंटू -4 12. -12 है ना, -12 -4 I -12 एंड i इंटू आई कितना, i इंटू आई square. कितना, i स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। square 21 एज इट इज लिख दिया। ये बीच वाले दो को जरा बताइए, बीच वाले दो का आंसर क्या आएगा, -28 + 9i कितना, -19i. -19 बढ़िया, बहुत बढ़िया, -19i। आप इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, इसका डायरेक्ट, वैसे डायरेक्ट नहीं बोलो फिर भी चलेगा, -12 इंटू कितना, i स्क्वायर का वैल्यू, i स्क्वायर का वैल्यू +12i -1 +12 है ना। यस, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 21 -19i +12। +12. ये बताइए +12 कितना कितना, जल्दी से 33 बताइए। 33 21 + 12 -99. यस, 33 -99। इजी है कि टफ है ना। जी। ये आई रिपीट बताइए, a + bi के फॉर्म में आया कि नहीं आया ये, Yes, sir. a + bi के Yes, sir. फॉर्म, Yes. यस, दिस इज ऑफ द फॉर्म, जल्दी से बताइए, a + bi वेयर, कौन बताएगा a का वैल्यू कौन A is बताएगा equal to गाइस, -33. +33 ना बच्चा, Yeah, 33, A is 33. equal to 33. 33, बहुत बढ़िया। एंड b का वैल्यू कितना, -19. -19i आई नहीं बच्चा, b का वैल्यू ही पूछा है ना, तो कंपेयर करो, ये a + b से कंपेयर करो तो b का वैल्यू सिर्फ -19, राइट। एक बार जरा रिपीट कर लेता हूँ ना, कुछ नहीं, आप लोग जिनका हो गया वो जरा कॉपी कर लीजिए, मतलब समझ के हो गया। या डेफिनेटली व्हाई नॉट अवनीश और कुछ, डेफिनेटली क्यों नहीं रिपीट करूंगा। देखो क्या किया है, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, अच्छी तरह देख लीजिए। नॉर्मल हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, वही किया हुआ है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन बोलता है 7 को किससे मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 - 4 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये 7 को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या बोलता है, +3i, ये +3i को भी 3 - 4i से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट है। अब बेसिक मल्टीप्लिकेशन करो, 7 इंटू 3 कितना, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू -4i कितना, 7 इंटू -4i -28i होता है। 3i इंटू 3 कितना, 3i इंटू 3 इज +9i होता है ना। और उसके बाद 3i इंटू -4i, देखो इधर देखो, 3i मल्टीप्लाइड बाय -4i, तो 3 इंटू -4 कितना, 3 इंटू -4 पहले -12 लिख दिया, i मल्टीप्लाइड बाय i कितना, i स्क्वायर, ठीक है। ये 21 एज इट इज लिख दिया। ये बीच वाले पार्ट कितना होता है गाइस, ये बीच वाले पार्ट का आंसर -28 + 19 कितना, -28 + 19 इज -19i, और ये कितना होगा, i स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हो, i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -12 इंटू -1, सो 21 -19i। देखो ये कितना गाइस, दिस इज हाउ मच, -12 इंटू -1 इज +12, फिर तो आप जानते हो 12 + 21 इज 33, चेक कर लीजिए। चलो गाइस फिनिश करो इसको, सबका हुआ है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट सब, अगर सबका हुआ है तो। shall we or shall we not? We can continue. राइट, कैसा लग रहा है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से, व्हाट से गाइस, राइट, इजी। चलो लेट्स डू वन मोर कैटेगरी का प्रॉब्लम व्हिच इज अगेन वेरी इजी। चलो करते हैं इसको। अभी आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ बीच में से क्यों उठा रहे प्रॉब्लम्स, क्योंकि पहले मैं आपको एक टाइप के प्रॉब्लम्स करवा देता हूं ना, ताकि आप लोग भी इससे थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ। चलो करते हैं इसको सॉल्व। Ninth one, right? Yes dear, it's the 9th one. Perfect, 2 + 3i into 2 - 3i। चलो स्टार्ट करें गाइस, आर यू गाइस रेडी? क्या करना है, अगेन सेम टू सेम चीज करना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, a + ib के फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पे अटेंशन। मुझे बताइए, पहले वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया,
ये -√5। मुझे बताइए, अभी आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, अभी आपको सब कुछ डिटेल में नहीं लिखना है। स्क्वायर रूट -4 कितना होगा, थोड़ा रफ में वर्कआउट कर लो। स्क्वायर रूट -4 कितना, कम ऑन, कैसे लिखेंगे इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बता दीजिए स्क्वायर रूट 4 कितना होता है गाइस? स्क्वायर रूट 4 इज Sir, it will be 2i. 2 इंटू ये कितना, आई। तो डायरेक्टली क्या लिखो बताइए? डायरेक्टली लिखो यहाँ पे 2i लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? टेल मी, इज इट अंडरस्टूड और नो? कम ऑन। Yes, sir. यस, परफेक्ट, ओके। प्लस बताइए 1 को एज इट इज। 2i. सर 4i आएगा ना सर, 4i आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2 इंटू 2i, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे देखो मिस कर दिया था मैंने, बराबर, बिल्कुल सही। 2 इंटू 2i, परफेक्ट। प्लस 1, अभी अलग निकालिए सब लोग इसका वैल्यू। स्क्वायर रूट -9 का कौन बताएगा? स्क्वायर रूट -9 का वैल्यू क्विक। -3i। स्क्वायर रूट -9 ही पूछ रहा हूँ मैं हीरो। स्क्वायर 3i. रूट -9, 3i. बराबर। ये 3 और ये स्क्वायर रूट -1 नहीं जाए, ये माइनस लिख दिया और ये 3 है, बिल्कुल सही गए। अभी देखो, आप ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल कर सकते हो, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होगा, बट हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी से बताइए, लोअर स्टैंडर्ड्स में a Yes, प्लस square बी minus इंटू b ए square माइनस बी A का square फॉर्मूला पढ़ा minus है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर क्या है? हमने पढ़ा हुआ है a Yes. स्क्वायर A square minus b. A square बी minus स्क्वायर, b square. है कि नहीं? तो ये देखो, ये उसी के फॉर्म में a, अभी प्लीज कंफ्यूज मत होना सर, ये तो a प्लस आई बी है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कौन से फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं? ये जो एक a प्लस बी Yes. मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, क्या आंसर होता है इसका? जल्दी से बोलिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B बताइए square. a स्क्वायर मतलब क्या लिखूं? a स्क्वायर मतलब 2 क्या square. लिखूं? 2 का स्क्वायर 2 square. माइनस b का वैल्यू कौन 3i बताएगा? square. b का वैल्यू 9. 3i 3i का 3i the whole square. 3i द Whole square. होल स्क्वायर। यहाँ पे 9i गड़बड़ नहीं करना square. है, ठीक है? 3i ऐसा नहीं लिखना है, 3i स्क्वायर नहीं, 3i द होल स्क्वायर। चलो आगे करते हैं। -√5 कौन बताएगा इसका आंसर? फुल टेल मी व्हाट्स द 4i. आंसर? प्लस 4i, वेरी गुड। प्लस 1 माइनस 3i एज इट इज। 2 का स्क्वायर कितना, कौन बताएगा? 2 का स्क्वायर 4 4. माइनस 3i द होल स्क्वायर, कौन बताएगा? 3i द होल स्क्वायर का 9i. वैल्यू, 3i द होल स्क्वायर का वैल्यू 9i स्क्वायर। देखो 3i द होल स्क्वायर मतलब 3i मल्टीप्लाइड बाय 3i, तो 3 इंटू 3 कितना? 3 इंटू 3 कितना? 9। i इंटू आई कितना? i इंटू आई, आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एज इट इज रुको, माइनस रूट इज लिख देते पहले पूरा, ताकि हम कोई गलती ना करें। -3i प्लस 4 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कौन बताएगा मुझे? आई स्क्वायर का वैल्यू Minus कौन one. बताएगा? Minus -1। देखो आपके लिए मैं पूरा स्टेप लेकर आऊं ताकि आप लोग कोई गड़बड़ ना करो एग्जाम में, ठीक है? चलो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा? +9। Plus मैंने क्या 9. बताया? मैंने क्या बताया? रियल पार्ट किसके साथ ऐड होगा? रियल पार्ट किसके साथ ऐड होगा? रियल पार्ट के साथ। तो चलो रियल पार्ट को हाईलाइट करते हैं, कम ऑन, रियल पार्ट को हाईलाइट करते हैं। ये 1 है, Minus. ये 2 है, ये Plus. 3 है, 4 है। बताओ ये तीनों का एडिशन बताइए, कौन बताएगा? ये तीनों का एडिशन पहले, जो टिक मारा हुआ है। 14 plus root 5. 14 minus root. यस, 14 माइनस √5। अग्री करते हो कि नहीं करते हो सब लोग? देखो 1 + 4 Yes. 5, 5 + 9, 1 + 4 is 5, 5 + 9 is 14, एंड ये -√5, 14 माइनस √5। आगे बताइए इमेजिनरी पार्ट, 4i - 3i, 4i - 3i, 1i. 1i यानी i। बताइए a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? यस, Yes sir. दिस इज ऑफ द फॉर्म। देखो ना, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट ए है, और ये इसके बाजू वाला ये बी आई के फॉर्म में, देखो ना ये बी आई। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, कम ऑन, a plus A plus bi, bi. where a का वैल्यू बोलो? 14 minus 14 minus root 5. वेरी गुड। एंड b का वैल्यू i के बाजू में देखो 1. 1। वेरी गुड, b का वैल्यू इज 1। कम ऑन, अच्छी तरह इसको फिनिश कीजिए और बताइए कोई डाउट है तो। यस प्रथम बोलिए, डाउट बोलिए।
Sir, can we write 14 minus root 5 as minus root 5 plus 14? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, माइनस रूट 5 प्लस 14 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेफिनेटली परफेक्ट है। ओके क्या बोल रहे हो रुद्राक्ष? आई डिड नॉट गेट यू, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मोर एग्जांपल्स ऑफ द सेम टाइप, ऐसा बोल रहे हो? राइट 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 राइट, दूंगा ना, होमवर्क दूंगा ना। टेंथ सम, यस यस, टेंथ सम भी वही है, वेरी गुड गाइस। अभी थोड़ा सा आपको डिवीजन का बता देता हूँ, ठीक है? होमवर्क दूंगा सेम टाइप का, टेंशन मत लीजिए। मैं डिवीजन का बता देता हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा डिवीजन में क्या करना है। आर यू गाइस रेडी? सब लोग गाइस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग है, ठीक है? पे अटेंशन। सबसे पहले एक बार कंफर्म कीजिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना। अभी देखिए गाइस, पे अटेंशन, हम लोग को बिल्कुल भी रश ऑन नहीं करना है, ठीक है? अगर सपोज ऐसा आता है 2 माइनस 5i मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5i, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? 2 माइनस 5i इंटू 2 प्लस 5i, क्या आंसर लिखोगे इसका? ये कौन से फॉर्म में? 2 स्क्वायर माइनस 5i स्क्वायर। हाँ देखो, ये थोड़ा सा आपने बराबर बोला नहीं, शायद आप लिख सकते हो, ये a का स्क्वायर यानी 2 द होल स्क्वायर माइनस 5i द होल स्क्वायर। 5i स्क्वायर मतलब बेसिकली तुम शायद ऐसा बोल रहे हो, ये नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, 5i का होल स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है? तो बोलो 2 का स्क्वायर कितना गाइस? 2 का स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, माइनस 5i का स्क्वायर, 25i square. आपको तो अभी कितना? 25i स्क्वायर। परफेक्ट। तो 4 आगे बताइए कितना? माइनस 25 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, कम ऑन, कितना आएगा? कितना आएगा? 4 प्लस 4 plus 25 25. 29। चलो एक और करके बताइए, एक और करके बताइए। 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i, कम ऑन, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस। रफ में करो इसको, रफ में कैलकुलेट करो और इसका आंसर चैट बॉक्स में भेजो, चैट बॉक्स पे इसका आंसर भेजो, कम ऑन। 25. ओके बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे गाइस? व्हाट शुड आई राइट? कम ऑन। Sir, it's 25. वेरी गुड, 3 द होल 25। स्क्वायर माइनस 4i द होल स्क्वायर। ये हुई ना, बिल्कुल ये हो गया सही तरीके से बोलना, बहुत बढ़िया। 3 द होल स्क्वायर कितना? 3 द होल स्क्वायर 9 होता है। 4i द होल स्क्वायर कितना? 16i 16i square. 16i स्क्वायर। 9 स्क्वायर। अभी देखो, अभी आप लोग ने बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए, तो अभी डायरेक्टली बार बार आई स्क्वायर की जगह -1 लिख के नहीं बताने का, डायरेक्टली आपको समझ जाने का कि -16 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -6 इंटू -1 प्लस 16, डायरेक्टली क्या आएगा? 25। ठीक है वैसा। चलो बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप कर रहे हो ना, अभी जो सिखाया ना, ये आपको देखो कभी काम आएगा। चलो लेट्स डू वन सम, ठीक है? एक सम करते हैं। ये सम मैं इनफैक्ट खुद से दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक टेक्सचुअल प्रॉब्लम कराऊंगा, देखते टाइम बचता है तो, ठीक है? इनफैक्ट चलो कर ही लेंगे। चलो एक एग्जांपल लिखो, ये मैं खुद से दे रहा हूँ गाइस, एस्टेरिक मार्क कर दिया मतलब खुद से। 2 प्लस 7i डिवाइड बाय 3 प्लस 4i, ठीक है? 2 प्लस 7i डिवाइड बाय 3 प्लस 4i। क्या करना है? सेम टू सेम चीज। क्या करना है सेम टू सेम? मतलब क्या? a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? देखो अभी ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाता है, कभी भी आपको नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाता है, ये भी यहाँ पे नीचे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 3 प्लस 4i दिख रहा है। तो हमेशा आपको क्या करना है? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आई विल रिपीट वंस अगेन, जब भी आपको डिवीजन के प्रॉब्लम्स आते हैं, डिवीजन के प्रॉब्लम्स, तो हमेशा नीचे वाले को देखने का, नीचे वाले को, नीचे वाला क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो नीचे वाला क्या है? 3 प्लस 4i। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट पहले बोलो, 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट बोलो, क्या होगा? 3 माइनस 4i। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 4i से करोगे, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। लिखो 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i। समझ में आया? एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2i डिवाइड बाय 3 माइनस 7i, ठीक है? तो देखो ये डिवीजन में,
तो पहले हमेशा डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस 7, तो पहले इसका कॉन्जुगेट आइडेंटिफाई करो, कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस 7 का 3 प्लस 7 है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, वैसा करने का। क्लियर और नॉट क्लियर ये स्टेप तक, कोई इश्यू? स्टार्ट करें आगे? Yes, चल sir. भी ओके, चलो अब देखो कैसे करेंगे। पहले नीचे वाले पार्ट को टैकल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को टैकल कर लेते हैं। आप लोग स्मार्ट हो, नीचे वाले पार्ट को टैकल करने के लिए स्मार्ट हो। 3 प्लस 4 है इंटू 3 माइनस 4 है, यू गाइस ऑलरेडी नो इट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अभी सीखा आपने। 3 प्लस 4 है माइनस ना रे हीरो, माइनस ना, 3 द होल स्क्वायर माइनस 4i द होल स्क्वायर। अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस? परफेक्टली फाइन, यस और नो? Yes, sir. ओके, ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर वाला एज इट इज 2 प्लस 7i इंटू 3 माइनस 4 एज इट इज अभी फिलहाल लिख दिया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो आप लोग जानते हो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन, बहुत स्मार्ट हो। बताओ क्या लिखो, 2 इंटू -4. 3 माइनस 4i। आगे बताते जाइए गाइस, क्या लिखो, कम ऑन गो अहेड। Plus 7i into 3 minus 4i. 7i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइड बाय नीचे वाले का आंसर कौन बताएगा? नीचे वाले का आंसर 9 माइनस 16i square. यस 25. 16i स्क्वायर। वेरी गुड, बता दीजिए। चलो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 2 इंटू माइनस 4i, घाई नहीं करने का, 2 इंटू माइनस 4i 8i. के साथ, साइन के साथ बच्चा, माइनस 8i। आगे बताइए, आगे बताइए, कम ऑन, फुल टेल मी। Plus 21. 21i. 49. प्लस 21 है ना, 7 इंटू 3 21 है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सही बताता है। लेट्स सी हु टेल्स मी द Minus 28i square. -28i square. बहुत बढ़िया, कितना? माइनस 28i स्क्वायर डिवाइड बाय कितना गाइस? डिवाइड बाय 9 25. 9 प्लस 16. बताइए किसको साथ में टैकल करूं, किसको साथ में टैकल करूं? 6। Real. हाँ पहले बताइए इसका क्या करो, कम ऑन, बोलते जाइए कम ऑन। कितना आएगा? 13i. 13i. माइनस की प्लस, माइनस की Plus. प्लस, Plus. प्लस 13i। आगे बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? प्लस 28. plus 28 plus कैसे? 28 माइनस 28 इंटू माइनस 1 विच इज प्लस 20 डिवाइड बाय 25. 25। बोलो 6 को किसके साथ ऐड करूं, 6 को किसके साथ ऐड करूं? 28. कितना हो जाएगा? 34 प्लस 39 अपॉन 25. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 34 अपॉन 25 प्लस 13 अपॉन 25 आए। बोलो ये सही लिखा है गलत लिखा है? yes sir तो क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आया कि नहीं आया? इज दिस ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी? दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी है, a प्लस बी है। जल्दी से बताइए कंपेयर करके, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना? 34/25. 34 अपॉन 25। b का वैल्यू कितना गाइस? 13 upon 25. यस 13 अपॉन 25। मैं चाहता हूँ ये सम को कर लो, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, एक बार इस सम को कर लीजिए बस, ठीक है? जस्ट फिनिश दिस सम, ठीक है? मैं अभी सम सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्लास में और भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज अभी टाइम खत्म हो गया इसलिए हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट विल बी सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है? अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। होमवर्क दे रहा ना, होमवर्क दे रहा हूँ, यस यस यस, व्हाई नॉट, होमवर्क तो मिलेगा आपको। मेरे को एक बार मिसलेनियस देख लेने दो, मिसलेनियस में से कुछ होमवर्क देने लायक है तो देता हूँ, वरना फिर मैं खुद से भेज दूंगा ग्रुप में। हेलो सर। यस डियर। सर मुझे एक डाउट था कि अभी आप जो सब दे रहे हो वो हम लोग क्लास बुक में लिख रहे हैं ना, तो फिर ये जो सब दिया है वो फिर से होमवर्क बुक में कॉपी करना है? नहीं, होमवर्क में होमवर्क ही करना है आपको बच्चा, होमवर्क बुक में होमवर्क ही करना है। ओके, तो फिर अगर होमवर्क बुक में कुछ टेक्स्ट बुक का सम दिया होगा तो फिर से इसमें कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अलग अलग बुक में चला जाएगा। देखो क्या होगा ना, टेक्स्ट बुक के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम क्लास में करेंगे, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? कुछ क्वेश्चंस क्लास में करें, कुछ मतलब मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको होमवर्क दूंगा।
तो अभी आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स को होमवर्क की बुक में करना है, वो वापस जो क्लास वर्क के प्रॉब्लम वो कॉपी नहीं करना है होमवर्क में, समझ रहे हो? मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि एक साथ रहेगा तो बेटर है, आप ऐसा सोच रहे हो ना? वैसा सोच रहे होंगे कि एक साथ सारा रहेगा तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप होमवर्क वाला पार्ट होमवर्क में कीजिए, ठीक है, जो भी टेक्स्ट बुक का होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, एंड क्लास वर्क वाला पार्ट तो आप क्लास में लिख ही रहे हो, तो वो तो आपके क्लास वर्क बुक में हो गई है ना? तो ऐसा कुछ वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डिड नॉट कॉपी अगेन द सेम थिंग, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना है तो ठीक है, बट वापस पूरा कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, ठीक है? दैट इज माय मेन मोटिव। सब लोग आ गए पेज नंबर 21 पे गाइस? Has everyone come to पेज नंबर 21 सब लोग, माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा। आंसर द फॉलोइंग है क्या? आंसर द फॉलोइंग, यस, आंसर द फॉलोइंग पे आ जाइए। मैं जरा लिख देता हूं वरना आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट है दिख रहा है आपको, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आई होप सबको रीड होने हो रहा है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ऐसा कुछ दिया है। चेक करो चेक करो, सबको आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, इसका फर्स्ट सॉल्व कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई कीजिएगा, फोर्थ भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा। फिफ्थ ट्राई कीजिएगा, ठीक है, नहीं आया तो बताइएगा, फिफ्थ भी। सिक्स्थ कैसे करोगे बता सकते हो? सिक्स्थ वाला अगर आपने ये प्रीवियस ये सब में ध्यान दिया होगा तो सिक्स्थ वाला conjugates कॉन्जुगेट से ट्राई कीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक ही सम करवाया हुआ है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू इट, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 6 सम ट्राई कीजिएगा, इफ यू डोंट गेट इट नो वरीज, मैं कर लूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और भी है, या कौन सा करोगे आप लोग? चलो मैं कुछ और भेजता हूँ मेरे एंड से, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे एंड से मैं कुछ और भेज रहा हूँ, तो वो आप कर लीजिएगा। ये तो करना ही है आपको, प्लस और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ मैं, तो वो भी आपको करना है, ठीक है, राइट। किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम योर एंड? जो भी पूछना है पूछ सकते हो, मेरे एंड से तो सब कुछ हो चुका है आज के लिए। बोलिए, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? नथिंग? चलो फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, आई विल सेंड द होमवर्क। ये तो करना ही है, और भी होमवर्क में भेज रहा हूँ ग्रुप में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय। Bye, sir. Thank you. बाय बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।